नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। और कुंभ वालों के लिए देखेंगे, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। कुंभ लग्न का चार्ट है। कुंभ लग्न से गुरु जो चल रहे हैं, कुंभ राशि से जो गुरु चल रहे हैं वो तीसरे स्थान में चल रहे हैं। तीसरी राशि वहां से मेष है। मेष में गुरु महाराज है। राहु उनको छोड़ के चले गए 30 अक्टूबर को। और शनि की वक्र दृष्टि आपके लग्नेश जो है कुंभ के मालिक, उनकी वक्र दृष्टि जो थी शनि पर से वो भी खत्म हो गई है। तो गुरु यहाँ पावरफुल स्थिति में है, भले नीच दृष्टि में है शनि की, लेकिन पावरफुल है। और पावरफुल ये है कि वो वक्री स्थिति में है, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा इफेक्ट और ज्यादा सडन अचानक से रिजल्ट्स देने की क्षमता रखते हैं 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर के बाद वो मार्गी होने के बाद क्या होगा ये हम समझते हैं। और यहाँ पर वक्री स्थिति के रिजल्ट्स अभी आपके लिए मिलना बाकी है, क्योंकि 31 दिसंबर आने में अभी काफी समय है। और गुरु कभी भी अचानक से बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो कुंडली कैसे देखे उसमें आपकी कुंडली नहीं समझी है तो वो समझ लीजिए। उसके बाद कुंडली में गुरु अभी जो ट्रांजिट में चल रहा है उसका मैंने राहु से अलग होने के बाद और वक्री वाला दोनों दिए हैं, क्या इफेक्ट होंगे वो सारा आप समझिए और फिर ये भी देखिए तो आपको लाभ होगा। सो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जिससे आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। सो यहां पर हम बात करते हैं आपके लिए कुंभ के लिए मार्गी गुरु जो है वो थर्ड हाउस में 31 दिसंबर से जो इफेक्ट देंगे तो वो तीसरा भाव है। तीसरा जो भाव है कुंडली का वो है साहस पराक्रम का, भाई बहन का। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पब्लिक रिलेशन है, एचआर है, मीडिया है, बहुत कुछ है। सो ये स्थान में गुरु का मार्गी होना आपके अब तक जो 31 दिसंबर तक के इफेक्ट्स थे उसको वो प्रॉपर चैनलाइज करेगा, मटेरियलाइज करेगा। आपको हड़बड़ाहट में जो चीजें, ये साहस पराक्रम है, आपने बहुत कुछ अचानक से किया है जीवन में, वो सडन किया है, आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। सामने से भी कुछ चीजें हुई है, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, तो यू कैनॉट रिएक्ट। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सो यहां पर वो ऑब्जर्वेशन रखिएगा, हड़बड़ाहट में मत रहिएगा, पैनिक मत होइएगा। गुरु जैसे ही 31 दिसंबर को मार्गी होगा वो सारी चीजों को वो प्रॉपर वे में चैनलाइज करेगा, सही दिशा देगा, चीजें आपको समझ में आएगी। अच्छा, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, तो ये गुरु महाराज 31 के बाद आपको समझाएंगे कि भाई इसका ये करो, उसका वो करो। तो सारी चीजें आपके लिए प्रॉपर होती जाएगी और आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सो यहाँ पर डरना नहीं है, आपको सही तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और जो चीज़ें आपको सपोर्ट लग रही है, जो चीज़ें आपको बेहतर लग रही है उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं उस पर ये फोकस रखिए कि मार्गी होने के बाद गुरु रास्ता दिखाएंगे कि इसका करना क्या है। सो दोनों सूरत में आपको अभी 31 दिसंबर तक कुछ रिएक्ट नहीं करना है। उसके बाद जब सारी चीजें संभलती हुई दिखे 31 दिसंबर के बाद गुरु आपको, तब आपको एक्टिव हो जाना है, तब आपको उस प्रोसेस में इंटरेस्ट लेना है, आपको उस प्रोसेस में एक्टिवेट होकर उसमें एक्शंस लेने हैं। तो वो चीज आपको 31 के बाद करनी है, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके लिए अभी अचानक से कोई ऑफर आया है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे अब आप कोई भी है, आप स्टूडेंट है, आप हाउस वाइफ है, आप फार्मर है, आप सोल्जर है, आप सीए हैं, आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, आप बैंकिंग में है, या आप किसी भी क्षेत्र में है। आपके लिए कोई ऑफर आया, आपको समझ में नहीं आया तो आप मना मत कीजिए, आप उसको होल्ड पे रखिए जितना रख सकते हैं। और 31 दिसंबर के बाद आप उसमें समझ में आएगा कि ये सही है या नहीं है, इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बंदे के साथ काम करना चाहिए कि नहीं कर, एवरीथिंग। सो आपको क्लैरिटी होगी एंड देन अकॉर्डिंग टू यू कैन टेक एक्शंस। सो आप उसके हिसाब से चल पाएंगे और वो चलना आपको बेनिफिट कराएगा, फायदा कराएगा। तो 31 के बाद आपको मूव करना है, एक्शन अभी नहीं लेना है, आपको कोई बड़े निर्णय अभी नहीं लेने हैं। जो हो रहा है उसको आने दीजिए, उसको रोकिए भी मत। दूसरी चीज,
यहाँ पर गुरु जो है वो ब्रदर सिस्टर का, आपके भाई बहनों के साथ अगर आपके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर कोई ऐसा हो रहा है कि भाई वो आपकी बात समझ नहीं रहे या आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे, आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इन शॉर्ट कुछ ऐसा हो रहा है जिससे स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है, तो मार्गी गुरु में वो शॉर्ट आउट होगा और सारी चीजें बेहतर होगी, लेकिन वक्री में वो सारी चीजें उभर कर सामने आएगी। तो वो चीज आपको अगेन वक्री में निर्णय नहीं लेना है उन चीजों को लेके, मार्गी में आपको सही रास्ते मिलेंगे। तो अब ये समय, अच्छा उसमें जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो, उसमें ये भी हो सकता है भाई या बहन आपके लिए अच्छा ऑफर लेके आए हैं, आप उनके पास गए हैं कुछ लेके, बट कुछ हो नहीं रहा है उनकी ओर से या आपकी ओर से रिएक्ट नहीं हो रहा है कि भाई ये करना है ये नहीं करना है। सो आपको बेचैनी हो रही है अगर आप कुछ लेके गए हैं तो कह रहे ये क्यों ऐसा करे, बट वेट, वो उनको समझने दीजिए। तो वो सारी चीजें मटेरियलाइज होगी अगर वो सही दिशा में होगी, और गुरु है आपको सही दिशा भी दिखाएगा, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए बेहतर होगी। गुरु यहाँ पर मीडिया और जो लोग पब्लिक रिलेशन में है, एचआर में है, जो लोग लोगों से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। दिस जुपिटर विल हेल्प देम अ लॉट। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम हो रहा है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो दृष्टि यहाँ पार्टनरशिप के 7th हाउस पे है। पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर की है। दोनों के साथ आपके बॉन्डिंग वक्री गुरु में बनेंगे, लेकिन सही दिशा, सही मायने में उसका बेनिफिट, सही मायने में एक दूसरे का सपोर्ट आपको मार्गी गुरु में मिलेगा। तो यहाँ चीजें बेहतर हो रही है, नेगेटिव नहीं है। सूर्य आपका अच्छा चल रहा है, चिंता मत कीजिए, तो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा ये मार्गी गुरु पार्टनरशिप में। बिजनेस अगर आप लाइफ पार्टनर के साथ करें तब भी अच्छा है, आपका लाइफ पार्टनर नहीं है तो मिल जाएगा, है तो उनके साथ कुछ अच्छा और बॉन्डिंग बढ़ेगा, अच्छे रिलेशन होंगे। अगर कुछ तकलीफें हैं तो ये मार्गी गुरु सुलझाएगा और अच्छे रिलेशन में आगे बढ़ाएगा। इवन आप लाइफ पार्टनर के नाम पे या उनके साथ बिजनेस ये समय में शुरू कर पाएंगे, तो सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे का। बिजनेस पार्टनर है वो भी आप एक दूसरे को समझेंगे, और बिजनेस पार्टनर के साथ अब टाइप हो रहा है वक्री में, मार्गी में वो प्रॉपर दिशा पकड़ेगा, सही निर्णय लेंगे आप और दोनों को सपोर्ट मिलेगा ये मार्गी गुरु का। तो निर्णय पार्टनरशिप के अच्छे रहेंगे, बट मार्गी गुरु में निर्णय लीजिएगा। ये समय में आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। सपोज कोई आपके पास कोई बड़ा ऑफर लेके आया बिजनेस का, तो उनको कहिए थोड़ा मैं उसमें डिटेल में स्टडी करता हूँ या कुछ भी, बट आप समय निकालिए एंड मार्गी में मना मत कीजिए। अच्छा ऑफर है तो मार्गी गुरु आपको उसमें कितना हद तक जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो सारा निर्णय लेने में हेल्प करेगा। गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान पे दृष्टि कर रहा है, तुला राशि, शुक्र पूरा महीना यहाँ पर है, और फिर अच्छी बात है, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य से आप बहुत बहुत लाभ में आएंगे, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और भाग्य आपका खुलने वाला है। तो मार्गी गुरु जो वक्री गुरु जो भाग्य खोल के जा रहा है, मार्गी गुरु अब उसमें से सब बटोरने के लिए आपको हेल्प करेगा कि अरे यहाँ से ये मिल रहा है ले लो, वहां से वो मिल रहा है। सो भाग्य से आपको बहुत कुछ वक्री गुरु दे रहा है, भाग्य से मार्गी गुरु उसको प्रॉपर दिशा देगा और उससे आपके भाग्य में और वृद्धि, मतलब भाग्य से जो कमाया है उसका आप इन्वेस्टमेंट सही दिशा में करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। तो ये बहुत अच्छा समय आपको उस हिसाब से भी। और गुरु की एक और दृष्टि है यहाँ पर जो कि 9 नंबर लिखा है, कुंडली का 11वां भाव है, लक्ष्मी और इच्छा पूर्ति का स्थान है। ये गुरु का अपना घर है, 9 नंबर यानी सजिटेरियस धनु राशि, गुरु का घर भी है, गुरु की दृष्टि भी है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। आपके जॉब में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या हर्डल्स है वो वक्री गुरु में अब ये गुरु दूर करेगा। वक्री में, मार्गी में आपके प्रमोशन अटके हैं तो वो आ जाएंगे, मार्गी में आपको सही लोग मिलेंगे, सही सीनियर जूनियर कलीग्स मिलेंगे, आपको आसपास का माहौल जो इरिटेट कर रहा है वो बदल जाएगा और आपके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट होगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा और आपको लाभ होगा, आपकी पदोन्नति होगी और आपके जीवन में गुरु बहुत स्ट्रांग वे में सही दिशा में सही साहस करवाएंगे, उससे लाभ होगा, लक्ष्मी मिलेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो एवरीथिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। अब गुरु ये स्थान का मालिक है, ये 2nd हाउस है, परिवार है आपका एंटायर, ये वाणी है और धन संचय है, उसमें गुरु राहु वहां बैठा हुआ है, वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु यहाँ उसके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपकी वाणी आपके लिए नेगेटिव है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज परिवार से राहु की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे, गुरु की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परिवारजनों के साथ कोई बड़े साहस कर रहे हैं, परिवारजनों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, परिवारजनों के साथ कोई
प्लानिंग कर रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करने का तो थोड़ा रुक जाइएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप अकेले अपने नाम पे कर सकते हैं, आप लाइफ पार्टनर के साथ कर सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनर के साथ कर सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स को थोड़ा ये समय में जब तक राहु यहाँ है अवॉइड कीजिएगा। गुरु यहाँ पर वो चीज़ करवा के रहे, ऐसा ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि में है, शनि का इफेक्ट है। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा समय मार्गी गुरु आपके लिए सारी चीज़ें सेटल करने के लिए ला रहा है, मन शांत करेगा, चीज़ें बेहतर करेगा। सो वेट फॉर दैट टाइम, अभी आने दीजिए, जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं, जो चीज़ें हो रही है उसमें से फिर सारी चीज़ें बेहतर होगी। सो डोंट वरी। तो ये ऐसे डिटेल्ड वीडियोस में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और भी लाऊंगा 2024 का वर्षफल आपके लिए ग्रहों के हिसाब से और नंबर के हिसाब से, दोनों सेपरेट ला रहा हूँ, और इसमें डिटेलिंग होगा जिससे आपको लाभ होगा। इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।